देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन के विषय में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। इस लेक्चर में हम लोग एक न्यू नेम रिएक्शन के विषय में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। कि गाटरमैन कोच रिएक्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे, जो कि आपको बोर्ड में पेपर में लिखनी होगी। अगर आपसे गाटरमैन कोच रिएक्शन के विषय में पढ़ता है, पूछता है, तो इसको आपको लिखनी होगी। इसके बाद रिएक्शन क्या होती है, कैसे, वो तो हम लोग सब समझेंगे ध्यान से अपने हिसाब से। तो पहले हम लोग थ्योरी लिखते हैं। व्हेन बेंजीन अथवा इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड in the presence of anhydrous aluminum क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड it gives बेंजल्डिहाइड अथवा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड this reaction is known as गाटरमैन कोच रिएक्शन। आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या लिखा है, और फिर इसको रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा आपको, रिएक्शन के द्वारा इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से कि आपने क्या लिखा है और कैसा इसका कॉन्सेप्ट यूजिंग होना है। तो इसको आप लिख लीजिए, जब लिख जाए तो बता देना मुझको। लिख गया। देखिए अब क्या है कि गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है कि जब हम लोग बेंजीन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव की रिएक्शन, बेंजीन या बेंजीन की किसी डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब हम बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो वहाँ से बेंजल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या है कि जब हम लोग बेंजीन अथवा बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और
हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किसकी प्रेजेंस में भैया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से बेंजल्डिहाइड या फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनता है, जिस रिएक्शन को हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। पहली बात आपको ये समझ में आ जाए कि गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है। अब जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये लिखा कि जब हम लोग बेंजीन की, किसकी भैया, बेंजीन की रिएक्शन अथवा बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन या फिर बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन, बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं ये रिएक्शन भैया, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड, अथवा भैया क्या, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ से अगर बेंजीन है तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसमें बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं भैया, गाटरमैन कोच रिएक्शन नाम देते हैं। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं भैया, गाटरमैन कोच रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आना चाहिए कि गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, कि जब बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन हम लोग कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो वहाँ से बेंजल्डिहाइड अथवा सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, गाटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए मैं कुछ समझता हूँ। मान लीजिए आपको मैंने दिया बेंजीन, क्या दे दिया भैया, बेंजीन, कि ये हो गए बेंजीन भैया, ओके। अब मैंने कह दिया कि इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ भैया, बेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये आपका बेंजीन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब आप लोग एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा भैया, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाता है भैया, बेंजल्डिहाइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड। लिख लीजिए, मैं और भी एग्जाम्पल आपके लिए लिखता हूँ। बेंजल्डिहाइड कर लिया भैया, ओके। लिखिए इसको, जब लिख जाए तो बता देना भैया। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दूसरी रिएक्शन दी। अब बेंजीन ना लेके बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमको पता है कि बेंजीन का डेरिवेटिव एक टोलिन होता है। क्या होता है भैया, टोलिन। तो CH3 ये आपका टोलिन हो गया, ये क्या हो गया भैया, टोलिन हो गया। अब इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए क्या बन जाएगा भैया, ध्यान रखना जो कुछ भी लगा है उसको वैसे ही लिख देना। तो जहाँ पे बेंजल्डिहाइड है वहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। याद रखें, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर आपने लिया तो वहाँ से दो कंपाउंड बनेंगे, CH3 यहाँ लगा दिया और CH3 यहाँ लगा दिया। जहाँ पे लगा है वहाँ पे लगा रहने दो। अब हमको CHO लगाना है। अगर CH3 नहीं होता तो CHO आप कहीं पे भी लगा देते, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आपके पास CH3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दी हो, तो CHO ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाना। तो एक बार आर्थो पे लगा दिया और एक बार कहाँ पे लगा दिया भैया, पैरा पे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो वाले का ओ मेथिल बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, आर्थोमेथिल बेंजल्डिहाइड। और जब आपने पैरा पोजीशन पे लगाया तो उसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड, पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। लिख लीजिए भैया इसको, पैरामेथिल बेंजल्डिहाइड। याद रखना, सब्स्टिट्यूटेड अगर आपने बेंजीन ली तो वहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा।
ठीक है, ये भी गाटरमैन कोच रिएक्शन है। तो यहाँ से याद रखना है कि अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ली, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराइए। किसकी रिएक्शन कराइए भैया? क्लोरोबेंजीन की। तो अब आपको पता है कि ये आपका क्लोरोबेंजीन होता है, ये हमारा क्या होता है भैया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन करा दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हमको पता है ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ये क्या है भैया? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हो गया आपके पास Cl। तो पहला आर्थो बना लेते हैं, ये आर्थो पे CHO लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? आर्थोक्लोरो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड कंपाउंड क्या बनेगा? सेकेंड कंपाउंड में हम लोग इसको जो है पैरा डायरेक्शन में बना लेंगे। किस में बना लेंगे भैया? पैरा डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया Cl, और यहाँ पे पैरा डायरेक्शन का मतलब CHO यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा भैया? पैरा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आपके सामने दो प्रोडक्ट बनेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन में, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी, एक आर्थो और एक पैरा। और अगर केवल बेंजीन है तो वहाँ से सिंपल सा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपका हो गया गाटरमैन कोच रिएक्शन। अगर इसके किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।